हुआ है उनको क्रमशः देखेंगे। जिनका नंबर लग रखा है आज 1 नंबर 2 नंबर सभी हॉल में ही बैठे रहे, बाहर कोई नहीं जाए। क्रमशः सबको 1 से लेकर 10 तक 10 पेशेंट देखने के बाद 10 से लेकर 20 तक यहाँ बाहर से आपको आवाज़ दे दी जाएगी माइक से, तो उसी हिसाब से चलना है सबको। सभी व्यवस्था में सहयोग करें और मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय डॉक्टर साहब का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। आदरणीय झंवर साहब, जिनके प्रेरणा और जिनके मार्गदर्शन से मुझे यहाँ दूसरी बार आने का मौका मिला। झंवर साहब ने जो कुछ बोला उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार हूँ, और आप लोगों से सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। महेश्वरी समाज जो इतना समर्पित समाज है, इतना डेडिकेटेड समाज है, वो हम सब के लिए बहुत अनुसरणीय है। मैं हृदय से श्री झंवर साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, आदर दिया, और मुझे बहुत खुशी होती है कि हम किसी के लिए कुछ कर पाए। कल मैं आने के पहले श्री अशोक गहलोत साहब को देखने गया। उन्होंने 10 मिनट तक श्री झंवर साहब की बहुत भूरी प्रशंसा करी, तो मैंने आपको आके बताया कि वो बहुत ही उन्होंने भूरी प्रशंसा करी। मेरे साथ आज आने का सहयोग मिला श्री संतोष भगत साहब, जो कलकत्ता के निवासी हैं, भारत सरकार में बहुत बड़े पदों पर रह चुके हैं और कई देश विदेश में देश का नेतृत्व कर चुके हैं और सेवाएं दे चुके हैं। तो मैंने भगत साहब को मेंशन किया कि साहब मैं जा रहा हूँ, तो अपनापन समझ के मैंने आप लोगों के बिहाफ पे भगत साहब को इनवाइट कर दिया, और मैं उनके लिए आभारी हूँ कि वो मेरे साथ आ गए और बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो हमारी एवरेज उम्र थी 38 साल। 1943 में एवरेज भारतीय 38 साल तक जीता था, और जो 50 टच कर गया वो काफ़ी अच्छा माना जाता था। जब मैं बहुत छोटा बच्चा था तो मेरे नाना जी का रिटायरमेंट हुआ 50 या 52 साल की उम्र पे, और जब उनका रिटायरमेंट फंक्शन हुआ तो सबसे ज़्यादा उनको गिफ्ट मिली वो लकड़ी, केटिया। सोचा कि अब 50 साल के हो गए तो अब इनको लकड़ी का काम है। आजकल भारत में एवरेज एज है 72 साल। सो 75 साल में भारत में एवरेज एज 38 से 75 साल 72 साल हो गई है, और 90 साल तक एक व्यक्ति स्वस्थ और बहुत अच्छा जी सकता है। 50% डॉक्टर्स का रोल होता है, 50% आप लोगों का ज्ञान होता है, वो बहुत आवश्यक होता है। आपको कोई भी जीवन में अच्छा कार्य करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। अल बिल गेट्स हैं, स्टीव जोन्स हैं, बड़े लोग बहुत बड़े हुए, लेकिन वो अपनी आधी से अधिक संपत्ति लोगों की वेलफेयर के लिए दान कर देते हैं। आज कोई भी व्यक्ति आता है, उसकी हम किसी भी तरह की सेवा कर पाएँ, सही गाइड कर पाएँ, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। फॉर्चुनेटली मेरी प्रवृत्ति रही है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड करें, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हम हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। आजकल कई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, चिरंजीवी, जन आधार, RGHS, हम उसमें एडमिट कर लेते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम पूर्ण रूप से फ्री करवाते हैं। हमारा अप्रोच ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक सिंगल बीमारी नहीं होती, मल्टीपल प्रॉब्लम होती हैं। एक बीमार के द्वारा अलग अलग डॉक्टरों से संपर्क करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम एक टीम बना के, एक पूरा बोर्ड बना के हर व्यक्ति की मदद करते हैं, और